अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरे साथ शयान आप देख रहे हैं, मेरा गैप थोड़ा सा कम हो गया और आज आपको पता है 22 नवंबर रोज पीर 2021 है। और आज के दिन खास तौर पर शयान अली को दावत देने का मकसद ये है कि शयान अली अब एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे 28 नवंबर को 1 बजे यूके टाइम पे। तो पाकिस्तानी टाइम आप उसके मुताबिक आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4 घंटे आपको आगे जाना होगा, पाकिस्तानी 5 बज जाएंगे। और ये बाकायदा मूव उन्होंने शुरू कर दी है और कोशिश कर रही है इंग्लैंड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें। और मैं प्रोग्राम आगे चलने से कबल मैं किसी को शर्म तो नहीं दिलाता, लेकिन मैं इतना कहूंगा ये प्रोटेस्ट किसी एक सियासी जमात का नहीं है। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां जितने दोस्त अहबाब हैं, जितने लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी लोग जो पॉजिटिव हैं, जो मुहिब वतन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी इस जमातों से लोग भी इसमें इकट्ठे होंगे। मकसद है कि जो लूटा हुआ पाकिस्तान का पैसा है वो पाकिस्तान को वापस दिलाया। और आपको पता है शयान अली की शख्सियत इस हवाले से टुकी छुपी नहीं है, पूरी कोशिश की है इसने। इस बच्चे ने अपने जहाँ तक अपने एजुकेशन है, अपनी और एक्टिविटीज हैं खेल कूद की, वो सारी आप साथ रखते हुए लेकिन पाकिस्तान के लिए भी वक्त दे रहा है। शयान 28 नवंबर की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? पहले तैयारी का पूछेंगे, फिर पूछेंगे डिमांड क्या। जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल, थैंक यू वंस अगेन फॉर हैविंग मी। इंसाफ की उम्मीद ने एक प्रोटेस्ट प्लान किया है 28 ऑफ नवंबर 1 PM डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। आप अवेयर हो कि हमने पिछली बार भी प्रोटेस्ट किया था 14 अगस्त को सेम प्लेस डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ ग्रेट प्रोटेस्ट। अभी फिर से प्रोटेस्ट हम प्लान कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज गुड सो फार। अभी हमें काफी लोगों से कॉल्स भी आ गई है कि हमारे तो इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब आएंगे, बहुत लोग आएंगे, सब पाकिस्तानी आएंगे। और मैं अभी सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी पाकिस्तानी है यूके में, आप प्लीज डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आए। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, अगर आप बस करप्शन के खिलाफ है इसलिए देख लें, अगर आप यूके में रहते हैं, नवाज शरीफ का बंदा है, वो देखिए अभी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से भी अभी मिल रहा है, जैसे अभी उसने रिसेंटली 1 लेबर MP के साथ वो मिला है और 1 लेबर लॉर्ड के साथ मिला है, वो बैनन के साथ मिला है। तो ऑफ कोर्स वो अभी ब्रिटिश पॉलिटिक्स में भी उसकी एंट्री लग रही है या कि उसके इन्फ्लुएंस लग रहा है नवाज शरीफ का। So if you are British citizen, please do join me outside of Downing Street on the 28th of November 1 PM। इसलिए वो उधर हम सब ने मिलकर करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी है। Corruption should never be tolerated. There is never an excuse for corruption. और अल्हम्दुलिल्लाह so far everything is looking well. अच्छा, ये तो आपने दावत भी दे दी और मैं भी कहूंगा, और हमने मुख्तलिफ ग्रुपों में भी आप लोगों को कह रहे हैं कि वो लोग पहुंचेंगे। इशू बड़ा सिंपल सा है। देखिए, ये किसी जात के हवाले से इशू नहीं है, इशू बड़ा सिंपल सा है। मनी ट्रेल इनके पास है नहीं। नवाज शरीफ खानदान के आप दादल का हो ना कि मैं बैकग्राउंड में वो फैसला चला रहा हूँ जो 2016 में यहाँ रिपोर्ट हुआ, 2015 का फैसला है, 1989 की मियां मोहम्मद शरीफ, जो नवाज शरीफ के वालिद, जो दादा की बातें करते हैं ना, जदी पुश्ती अमीर, 9,36,211 रुपए आमदन है जी। 9,36,211 रुपए आमदन है। 40,000 रुपया उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी है। तो इतनी सी आमदन के ऊपर ये कहें कि करोड़ों की जायदादें खरीद लें, अरबों की प्रॉपर्टियां बना लें, तो ये पैसा तो लूट मार का है, इसमें कोई शक नहीं है। मोटरवे से शुरू हो जाएं, हकों पे चले जाएं, SRO इशू करना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और ये ऑफशोर कंपनियों में पैसा पार्क इसलिए किया था कि ये ट्रेस नहीं होता था। ये तो पनामा का केस सामने आना था, तो तभी इन सब की चीजें आपके सामने आ चुकी हैं और नजर आ गई हैं, और उम्मीद है आगे चलेंगे इस बात को सामने लेकर। आप शयान, ये सारा मूव तो आप लेकर चल रहे हो, और आप करप्शन के अगेंस्ट बड़े ताकत के साथ आप चल रहे हो। किसी से आपको, मुझे ये भी पता है, धमकियां भी हैं और आपको और सीरियस थ्रेट्स भी दी गई हैं, लेकिन आप खड़े। लेकिन यहाँ एडवांटेज ये है कि यहाँ पूछने वाला, यहाँ पर कोई ऐसी हरकत करेगा तो कल कानून बड़ा सख्त है।
ये जो धमकियां शमकियां मिल रही हैं, इन धमकियों के हवाले से ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आके तो नहीं देते हैं। जी। मुझे भी पता चल गया, मैं भी तहकीक कर रहा हूँ, कोई डरे तो नहीं आप इन लोगों से? Not one bit, not one bit. 1% भी नहीं डरो अंकल। जो धमकी देता है और अपने आप को फेस टू फेस धमकी देता नहीं देता है, जो बिहाइंड फोन स्क्रीन कोई धमकी देता है, थ्रेट करता है बिहाइंड द फोन स्क्रीन या कि थ्रू अ थर्ड पार्टी या कि किसी मैसेंजर के थ्रू, मैं उनके लिए एक सिंपल वर्ड इस्तेमाल करता हूँ और वो है कावर्ड। आप लोग कावर्ड है अगर आप ऐसे थ्रेट करते हैं। और मैं सिंपल बात कह रहा हूँ कि मैंने गिव अप नहीं करना है, मैंने आवाज अपनी उठानी है। हम सब आवाज उठाएंगे। एक दो थ्रेट जितनी भी थ्रेट्स आती है अंकल, आई विल सिंपली से पुट देम टू द साइड। दिस फॉर द ग्रेटर गुड, सिर्फ पाकिस्तान के ग्रेटर गुड के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए ग्रेटर गुड के लिए है। इससे करप्शन एलिमिनेट हो जाए अंकल, एवरीवन विल बेनिफिट। सिर्फ करप्शन से वो लोग बेनिफिट करते हैं कि जो लूट रहे होते हैं, एंड दैट इज अ माइनॉरिटी। जो इंसाफ की उम्मीद है, जो मैंने शुरू की हुई है एंटी करप्शन, दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेजॉरिटी। मैंने मेजॉरिटी के लिए ये आवाज उठाई है। जो 99% नॉन करप्ट मेजोरिटी है, जो 99% वो लोग हैं जिनसे पैसे छीने गए, मैंने उनके लिए आवाज उठाई है। एंड आई विल नॉट लेट एनी थ्रेट्स intervene or put a stop to anything. ये थ्रेट्स अंकल, मैं आप सिंपल वंस मोर रिपीट करूंगा, मैं 1% भी नहीं स्टॉप करूंगा इन थ्रेट्स से। ये थ्रेट्स यूजलेस है, ये कवर्ड्स है करते थ्रेट्स। मैं सिंपल बात करता हूँ कि मैंने स्टॉप नहीं करना है, मैंने थोड़ी सी ब्रेक भी नहीं डालनी है जब तक 22 करोड़ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है जो छीना गया है। जी शयान, आप क्या कह रहे थे इस हवाले से? अभी करप्शन बीच में जरा आवाज रुक गई, जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, क्या कहते हैं आप इसमें? जी अंकल, मैं कह रहा था, सिंपल बात कह रहा हूँ कि ये एक बैटल है करप्शन के खिलाफ। ये एक लॉन्ग रोड है और ये एक मैराथन है बेसिकली। और ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, जैसे ये थ्रेट्स आते हैं, जो ये कवर्ड्स बिहाइंड फोन स्क्रीन कॉल करके थ्रेट करती है या कि किसी मैसेंजर के थ्रू थ्रेट करती है। अंकल मैंने सिंपल बात करनी है कि ये जो थ्रेट्स है ये वन बिट भी अफेक्ट नहीं करेगी इंसाफ की उम्मीद को। इंसाफ की उम्मीद का मोटिव सेम रहेगा, जो करिश्मा है वो सेम रहेगा मेरे अंदर, जो सपोर्ट है इंशाल्लाह वो बस बढ़ेगी। These threats mean nothing to me. देखिए, आपने जो बातें की हैं, बातें तो बड़ी जबरदस्त हैं और है भी ऐसा। हम शायद दीन से दूर हो गए हैं। कारून का वाक़या पढ़ लें, फिरौन का वाक़या पढ़ लें, ताकत के हवाले से, दौलत के हवाले से आज नामो निशान नहीं है उनका। इन्हें भी शायद यही समझ नहीं आती, ये सब यही समझ बैठे हैं कि लूट-मार करके दीन का सहारा लेके सारे मामलात को आगे चल सकेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप एनसीए यानी वो मामला भी अभी ठंडा पड़ा हुआ है और अभी तक नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस कॉन्टेक्स्ट में आगे क्या मूवमेंट की है? आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जाकर जहां एक प्रोटेस्ट करेंगे, वहां यूके के प्राइम मिनिस्टर से और एनसीए वगैरह से कोई कुछ डिमांड करेंगे उस दिन, या उसी दिन हम बात करेंगे इस पे? ऑफ कोर्स मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उधर क्या डिमांड होगी। सिंपल डिमांड है कि ये जो एब्सकॉन्डर्स है, ये जो लूटर्स है जो पाकिस्तान को लूट के आते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लो। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ ब्रिटिश पॉलिटिक्स में अभी क्या हो रहा है, ट्रेंड बना हुआ है। ये एक ट्रेंड बना हुआ है अभी ब्रिटिश पॉलिटिक्स में कि ये जो एमपीज हैं इनको सेकंड जॉब क्यों मिलती है। और जो कियर स्टारमर ऑपोजिशन लेबर पार्टी के लीडर है, उसने बोरिस जॉनसन की पार्टी को बोला है, अभी आज ट्वीट भी किया, द टोरी पार्टी इज करप्ट, बोरिस जॉनसन करप्ट है। लेकिन मैं अभी बोरिस जॉनसन की भी साइड नहीं ले रहा हूँ। आपने देखा है मैंने बोरिस जॉनसन पे भी अटैक किया, कंजर्वेटिव पार्टी पे भी अटैक किया। मैं सिंपल बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कभी साथ नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ लोगों का साथ देता हूँ। अभी रिसेंट इवेंट्स में ये बात हो रही है कि लेबर पार्टी टोरी पार्टी को करप्ट कह रही है, लेकिन अ फ्यू डेज अगो लेबर पार्टी के मैंने अभी भी बोला था, लेकिन लेबर पार्टी का एक एमपी और एक लॉर्ड नवाज शरीफ से मिलने गया। तो ऑल तो लेबर पार्टी के एजेंडा पुश कर रही है कि एमपी को सेकंड जॉब ना देने दो, लेबर पार्टी के एमपी नवाज शरीफ के पास क्यों जा रहे हैं। और पीएमएल ने जब प्रोपेगेंडा चलाया था, वो बोल रहे थे कि वो डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर रहे थे। पहले मेरी सिंपल ये बात है, एमपीज का ये एक एजेंडा है। एमपीज ने ये बोलते हैं
मुझे भी कुछ एमपीज ने बोला था, अंकल एज यू नो मैं पार्लियामेंटेरियंस को कांटेक्ट कर रहा था, कुछ एमपीज ने मुझे भी बोला था कि ये पाकिस्तान का इशू है, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ। तो भाई मेरा ये सवाल है, एक स्टार्मर आपसे मेरा ये सवाल है कि आप कितने बड़े हिपोक्रेट हो कि आप खुद ऐसे एजेंडा को पुश कर रहे हो, लेकिन आपके खुद एमपी आके इधर कंसल्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ को। क्या वो क्या पर्सनल मीटिंग थी? पर्सनल मीटिंग का तो कैंसिल आउट हो गया, इसलिए पीएमएलएन ने जो शोर किया था कि ओ ये तो पॉलिटिकल मीटिंग है। मतलब क्या रिडिकुलस बात है कि मैं पहले शोर कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल मीटिंग से टीयू कर रहा है, अभी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ करने शुरू हो गया पॉलिटिकल मीटिंग्स। दिस इज अब्सर्ड, दिस मैंने इस बात को ब्रिंग अप करना है प्रोटेस्ट में। मैंने बोलने की देखिए, आप दोनों पार्टीज अभी एग्री कर रही है कि ये बिल पास होना चाहिए कि एमपीज को सेकंड जॉब नहीं होनी चाहिए। कोई एमपीज को ट्रबल भी हुई है, कोई एमपी ने रिजाइन दी है, कोई एमपी की जॉब चली गई है, तो ये क्या बात अभी एब्सकॉन्डर कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ मिलोगे? अभी कन्विक्टेड क्रिमिनल को एडवाइस दोगे? देखिए अंकल, रिसेंटली कोई एमपी ने रिजाइन दिया था, वो एडवाइस दे रहा था, वो लॉबिंग कर रहा था एक्स्ट्रा मनी के लिए, लेकिन उनके ऊपर जिनको वो एडवाइस कर रहा था, जिनको वो कंसल्ट कर रहा था, उन पे एलिगेशन नहीं थी। ये नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ये प्रिजन सेंटेंस सर्व कर रहा है और इधर लेबर पार्टी के एमपीओ से मिलकर आए a few days ago। तो ऑफ कोर्स मैंने ये भी बोलना है कि आप लोगों ने क्या डबल स्टैंडर्ड बनाए हुए है कि कॉमन बंदे को आप लोग नहीं जवाब देते हो, लेकिन जब पैसे है वो इनको ये कुछ परवाह नहीं है कि वो पैसे किधर से आए, वो किसके असर में पैसे है, उन्होंने बस पैसे देखे और वो भागे में नवाज शरीफ के पास चले गए। दिस इज रिडिकुलस। मुझे हायर एक्सपेक्टेशंस थी यूके से, और ऑफ कोर्स मैं ये भी ब्रिंग अप करूंगा अभी प्रोटेस्ट में। अच्छा, आपने बात जबरदस्त की और ऐसी छेड़ दी, लेकिन देखिए वजह शयान है, आप आगे आगे चलोगे तो आपको चीजें सारी समझ आ जाएंगी। नवाज शरीफ यहाँ बैठे, आपको पता है हाइड पार्क में इंडियन हाई कमीशन के यानी जो मुल्क दुश्मन है उनसे मिलता है। फिर अहमदुल्ला से जो मुलाकात हुई, बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें चल रही होंगी साथ साथ। इसी तरह आपको पता है 2 और हुसैन हक्कानी के हवाले से मोहम्मद तकी से और गुल बुखारी से मिला, जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव लेकर चलते हैं। अब यहीं से अंदाजा हो जाता है ना कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान से कितना प्यार है। बैकग्राउंड पे वो सारी तस्वीरें नाज़रीन मैं चला रहा हूँ, मकसद सिर्फ बताने का ये है कि मुहिब्बे वतन हो तो वतन की खातिर आ गया हो। ये मुनाफकत और ये वो जो चालें हैं ना, ये मीर जाफर और सादक की, ये नहीं चलती। नजर आ रहा है कि एजेंडा जो 5th जनरेशन वॉर का जो सो कॉल्ड लिबरल के साथ लेकर चल रहे हैं, वो ये नहीं चल सकता है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान का फ्यूचर इन लोगों के साथ ब्राइट है या इन लोगों के बगैर ब्राइट? जो आप इन लोगों को बोलते हैं, आप तहरीक इंसाफ को बोल रहे हैं ये लूटर नवाज शरीफ इधर बैठा हुआ है? लेकिन यानी यहाँ तो देखना कि नवाज शरीफ या जरदारी वगैरह के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर है, या कोई नई क़यादत या इमरान खान या इमरान खान को ना छोड़ दे कि जो साफ क़यादत आए वो बेहतर है। देखिए अंकल, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और वो लॉ इक्वल होना चाहिए सबके लिए। पाकिस्तान विल बी मच बेटर। पाकिस्तान बहुत ऊपर अंकल जा सकता है अगर ये लूटर्स चले जाए, अगर इंसाफ मिले, एवरीवन को इंसाफ मिले, हर किसी के लिए एक ही लॉ होए। ये ना होए कि लॉ चेंज होए, लॉ को अमेंड किया जाए किसी की सोशल स्टेटस की वजह से, या कि किसी के पैसों की वजह से, किसी की वेल्थ की वजह से। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर है या कि कोई मिनिस्टर लगा हुआ है, उनके लिए सेम लॉ होना चाहिए, सेम इंसाफ होना चाहिए, सेम स्पीड पे इंसाफ मिलना चाहिए, और वो स्पीड जल्दी होनी चाहिए। अंकल मैं आपको एक और भी बात बता देता हूँ। एज यू नो आई एम स्टूडेंट, मैं अभी A लेवल कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह मैं लॉयर बनूंगा, मैंने लॉ की डिग्री लेनी है अंकल। और जब मैं लॉ की डिग्री ले लूं अंकल, मेरा वादा है सब पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया से मेरा वादा है कि ये इनको मैंने कोर्ट लेके जाना है, जो इन्होंने इंसाफ छीना है वो मैंने पाकिस्तान को इंसाफ दिलवाना है। इसे फॉर फार टू लॉन्ग इन्होंने इंसाफ लोगों से छीना है। और अंकल मैं अभी कह रहा हूँ, मुझे लॉयर बनने दें अंकल, मैंने तो इनको कोर्ट पे लेके जाने से, इनको बहुत शौक पड़ा है यूके में आके डिफेमेशन पे हर बात पे कोर्ट लेके जाना है। अभी मैं इनको दिखाऊंगा यूके की कोर्ट में असल में इंसाफ कैसे मिलता है। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत बड़े बड़े दावे और आपके उम्मीदें बहुत जबरदस्त है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं फिर गुजारिश करूंगा, बैनर इसका सयान का पीछे चल रहा है 10 डाउनिंग स्ट्रीट का, 1 बजे 28 तारीख को, ये आने वाला इतवार है। सारे लोग वहां पर पहुंचे और इसका हाथों में हाथ दें, इसका जो एजेंडा है उसको पाया तकमील तक पहुंचाएं। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।